नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि कुछ वक्त पहले शिक्षकों को लेकर के पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश भी आया था। आपने ये भी देखा कि उसके बाद नीतीश सरकार को झटका भी लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो आदेश कौन सा था, तो इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि आखिर वो आदेश क्या कुछ था। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद के आपको भी। जी। बिना देरी के अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो आदेश कौन सा है जिसके बाद हर तरफ हंगामा मच गया है। नहीं देखिए, औरंगाबाद के कुछ शिक्षक जो हाई स्कूल में काम कर रहे हैं, हाई स्कूल तो सब जिला परिषद के अधीन न था। हाई स्कूल में जो बहाली हुई उस जिले में तो जिला परिषद के द्वारा बहाली हुई थी। अब उसमें कई शिक्षक हाई कोर्ट गए। कोई मैं देख रहा था लिस्ट पिटिशनर्स की, और उसमें उन लोगों का था कि भाई हम लोग अब नियमावली में है कि उनकी प्रोन्नति मिलनी चाहिए। वो लोग कोई पोस्ट ग्रेजुएट 10 टीचर हैं, तो उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। और शिक्षकों के पद हेडमास्टर्स के पोस्ट खाली हैं। अब कहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक से काम चलाया जा रहा है। ये संपूर्ण बिहार की यही कहानी है। हम्म। नीतीश गवर्नमेंट के रेजिम में एक बात हुआ कि स्कूल नए स्कूल कम खुले। बिल्कुल जी। इन्होंने स्कूलों की संख्या बढ़ाई। उस मामले में प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल कर दिया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को इंटर कर दिया। और ये बात सही है कि शिक्षा के विस्तार के लिए, शैक्षणिक सुविधा को बढ़ाने के लिए अब गांव में भी जहाँ कोई हाई स्कूल है तो वहाँ इंटर तक की पढ़ाई होने लगी। और ये सब कुछ करने के बाद फिर स्कूल बिल्डिंग्स भी बने, रूम्स भी बढ़े और स्कूल में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी। यूँ मैं मानता हूँ कि आप भी अभी भी खासकर ऊपर के जो क्लास 10-12 है, वहाँ अभी भी अप टू मार्क जितना शिक्षक चाहिए स्कूल में विषयवार, उसकी आज भी कमी है। बिल्कुल जी। पिछले वर्षों में जब से नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली आई, उसके बाद छात्रों की संख्या तो हर साल बढ़ रही है, नामांकन बढ़ रहे हैं। अब आपने परीक्षा नामांकन में भी सीमा कर दी कि आपको स्कूल में इतना ही एडमिशन लेना है, इतने ही लोगों को आप परीक्षार्थी को परीक्षा दिलाएंगे, तो अब इधर सीमित कर रही है। और तो और इंटर स्कूल के बाद तो इंटर स्कूल में एडमिशन के लिए अब तो अप्लाई कीजिए, आप कहीं रहने वाले हैं जिस मोहल्ले के, तो आपको कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के स्कूल में आपको एडमिशन का अवसर मिलेगा। तो कुल मिला जुला कर एक ऐसी जटिल प्रक्रिया कर दी है। अब इसी सिलसिले में हाई स्कूल के औरंगाबाद के शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, वो जी। प्रमोशन का डिमांड किया। तो हाई कोर्ट ने नियमावली का उल्लेख करते हुए कहा कि नहीं, इन लोगों को प्रमोशन ड्यू है तो मिलना चाहिए। ड्यू है तो प्रमोशन हाँ, मिलना मिलना चाहिए चाहिए। जी। जो नियम सामने है तो कोर्ट के सामने यदि इस संज्ञान में कोई जाएगा हम्म। हम्म। अपना ग्रीवांस लेकर, तो कोर्ट तो कहेगा ही कि भाई नियम है तो सरकार को कहा दीजिए। हम्म। ये सिंगल बेंच का आदेश था। जी। अब नेचुरल है कि इससे जो शिक्षक, उसी तरह से सभी शिक्षकों में एक उम्मीद जगी। बिल्कुल। लेकिन अब तो कहानी समाप्त हो गई है। नीतीश गवर्नमेंट के रेजिम में ये नियमावली जो अपने बनाए गए नियम, नियमावली में इतने चेंजेज हो रहे हैं, पूरा अल्टर हो रहा है। अब तो है ये कहानी बदल गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेडमास्टर्स के ऑलमोस्ट स्कूल में जब पोस्ट खाली हो गए, स्कूल्स विदाउट हेडमास्टर्स फ्रॉम प्राइमरी थ्रू इंटर तक, अब उसमें सरकार ने कहा कि नहीं, हेडमास्टर की हम डायरेक्ट बहाली करेंगे। अब बीपीएससी को ही काम दे दिया। जी। तो अब जब डायरेक्ट प्रमोशन से नहीं सीधी बहाली होगी, तो प्रमोशन का कहाँ औचित्य है। अब सरकार जो इस तरह से हाई स्कूल में प्रमोशन कहाँ देने जा रही है, सब जगह अब सीधी नियुक्ति की बात है। तो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसला से उन लोग को रिलीफ तो मिलने नहीं जा रहा है। इस बीच में आपने देखा अभी कि 40,000 प्रधान शिक्षक जिनको 1 to 5 के लिए नियुक्त होना है। अब वो सारे 1 to 5 स्कूल जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, वो सब स्कूल विदाउट हेडमास्टर चल रहे हैं। प्रभारी शिक्षक से काम चल रहा है। तो अभी 38,000 शिक्षकों का चयन बीपीएससी ने किया है, और अब उसकी पोस्टिंग के लिए 9 दिसंबर से अभी काउंसलिंग होने जा रही है। उसी तरह से 6,000 हेडमास्टर, उनका भी चयन हुआ है। उनका भी इसी 9 दिसंबर से काउंसलिंग होगी। अभी तो 1,47,000 शिक्षक
जो या तो प्रधान शिक्षक बन गए हैं, हेडमास्टर बन गए हैं, या फिर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, उनकी भी संख्या जी। कोई 60,000 है। हुँ, और 80-85 हज़ार जो थर्ड फेज में हुँ, बीपीएससी से नियुक्त कर लिए गए हैं, उन सब लोगों की काउंसिल होगी और सबको फिर स्कूल तय होगा और फिर हुँ, उनका, मुझे लगता है कि नए साल में जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं मुख्यमंत्री की घोषणा के जी। अनुरूप, तो उन्हें उसी विद्यालय में योगदान करना है। लेकिन अरुण जी, इस फैसले के बाद अलग-अलग तरह की चीजें कही जा रही हैं। शिक्षक इसे अपनी जीत मान रहे हैं और सरकार को बड़ा झटका लगा है, ऐसा भी कह रहे हैं। देखिए, जीत तो तब ना मैं मानता हूँ, कोर्ट जी, ने एक आदेश दे दिया, फिर ठीक है। कोर्ट सरकार उसे डबल बेंच में जाए, अपील हाँ, में जाए, तो ये जीत कैसी जीत? जीत तो फिजिकल लाभ जिसके लिए शिक्षक आज, हुँ, हुँ, ये शिक्षकों की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। समाप्त नहीं हुई है। शिक्षक सेवा निरंतरता, जो नियोजित शिक्षक हैं सारे, हाँ, वो सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं कि सारे सारे नियोजित शिक्षकों को सरकार ने जी, ठान रखी है कि 5 परीक्षा लेंगे, सबको विशिष्ट शिक्षक बनाएँगे और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तभी सरकारी कर्मी का दर्जा पाएँगे। और बीपीएससी से वो जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जी। उनके अनुरूप जो सरकार अध्यापक को दे रही है, वही विशिष्ट शिक्षक को देगी। कुछ दिनों पहले आपने ये भी देखा होगा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी गर्दनी बाग में बैठ गया था और वहां पर विशाल धरना भी दिया गया था। देखिए, उनकी भी 3 प्रमुख मांगे हैं अरुण जी। पहली मांग है सेवा की निरंतरता को लेकर के, दूसरी मांग है प्रोन्नति को ही लेकर के, और तीसरी मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के। और यहाँ पर भी प्रोन्नति का ही मामला था। देखिए, 2 माँगें तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, एक तरह से मैं जी। कहूँ। सेवा निरंतरता के संबंध में शिक्षा मंत्री ने अभी विधान परिषद में अंतिम दिन साफ तौर पर कहा भी कि देखिए, अभी ये लोग नियोजन निकाय, मतलब स्थानीय निकाय हम्म, के द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, अभी सरकारी कर्मी नहीं है। हालाँकि सरकार के इस स्टैंड से मुझे हैरानी होती है, यहीं पर शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं कि आज कोई 15 साल, 18 साल से काम कर रहा है और सरकार के सारे काम में उसकी सहभागिता होती है नियोजित शिक्षकों की। बिल्कुल। जो काम सब आप स्कूल में, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो, आज देखिए ना, पैक्स का चुनाव 5 चरणों में हो रहा है। शिक्षकों की भी ड्यूटी लगी है, लगी है, चाहे असेंबली का चुनाव हो, काउंसिल का वहाँ चुनाव पर हो। भी ड्यूटी लगती अभी है। एक 2000 के बाद तो जनगणना नहीं हुई, उसमें भी होगी तो शिक्षक ही लगेंगे। हुँ, तो शिक्षकों से आप सारे काम ले रहे हैं और जब उनको सेवा सुविधा देने की बात हो रही है, तो आप कहते हैं ये सरकारी कर्मी नहीं है, जब सरकारी कर्मी मिल जाएगा। अरे भाई, आपने नियमावली ऐसी बना दी है, जो उनको सीधे सरकारी कर्मी, आपको याद दिलाते हैं बिहार में हुँ, 2080 जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री काल में प्राइवेट स्कूल सारे सब प्रबंधन कोई कमेटी से चलती थी, निजी हुँ, स्कूल थे, सबका सरकारीकरण हुआ। कॉलेजों का अंगीभूतीकरण किया, क्या सारे उन शिक्षकों की परीक्षा ली गई थी। बिल्कुल जी। सरकार को एक स्पष्ट अच्छी मंशा से जी, डिसीजन लेना था कि भाई, जो नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई के दिन काम कर रहे हैं, वो भी उनकी नियुक्ति हुई, उनकी सेवा शर्तें हैं, हुँ, हुँ, सब कुछ सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत हो रहा था। बिल्कुल, हुँ, और जब वो आप उसको सरकारी कर्मी का दर्जा, तो एक आपने लेटर लगा दिया हुँ, कि भाई आप परीक्षा दीजिएगा तब सरकारी कर्मी बनिएगा। अभी चलिए, तो शिक्षक संगठनों का अपना स्टैंड है हुँ, और आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, अब बताइए भला ना, हुँ, उसको तो लड़ाई इसकी लड़नी चाहिए थी जी, कि जब से बहाल तब से सरकारी कर्मी, बिल्कुल, इस हुँ, सक्षमता हुँ, परीक्षा पास करने के बाद उन्हें लड़ना चाहिए। यही बार बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, हुँ, पूरे संघ के इतिहास में और संघ के जीवन में जी, मैं मानता हूँ एक ब्लंडर किया, जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संघ के अधिकारियों ने इस पर सहमति दे दी हुँ, कि जैसे जैसे वेतनमान वाले शिक्षक जो कार्यरत हैं रिटायर होंगे, उनके पद समाप्त हो जाएंगे स्वतः हुँ, और उनकी जगह नियोजित शिक्षक बहाल होते रहेंगे संविदा पर। हुँ, ये संघ की ये सहमति, संघ के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो गया, एक तरह से कहिए। और ये आज जो विभिन्न सुविधा, अब तो खैर हुँ, एक नियत वेतन प्लस डीए प्लस हाउस रेंट, ये सब कुछ जो सरकारी कर्मियों को मिल रहा है, पे ग्रेड भले नहीं हो, जो शिक्षक 1500 में, दो शिक्षक 5000 में काम कर रहे थे, आज तो सबको 35, 40, 50, 55, 60,000 मिल रहा है। और अब चुनाव का ये साल है, आप ध्यान दीजिए, इस बार भी बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है नीतीश कुमार, चुनाव का हाँ, साल है, मुख्यमंत्री जी, चुनावी साल में हाँ, शिक्षकों के नियत वेतन में बढ़ोतरी किया करते हैं। अभी हुँ, तो पिछला यही इतिहास रहा है कि हर का 1000, 2000
अभी से 2500 ही गुड न्यूज़ देना शुरू कर दिया है सरकार ने। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि आपने देखा था कि शीतकालीन सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान एक बार फिर से शिक्षा का मुद्दा खूब गूंजा भी था। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सा मुद्दा उठाया गया और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था उन देखिए, मुद्दों पर? शिक्षकों से संबंधित जितने मुद्दे अभी सड़क पर जी, उठ रहे थे, सदन में लगभग सभी उन बिंदुओं की चर्चा हुई चर्चा हुई। और शिक्षा शिक्षा मंत्री मंत्री। सवालों की बौछार में घिरे रहे। हुँ, कई जगह तो मैं उस हाउस में प्रोसीडिंग को देख रहा था। संयोग से मैं वहीं था उस समय, हुँ, इसलिए कि शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी समस्या होती है। कुछ मेरी भी रुचि रहती है कि बिल्कुल। आखिर सरकार की आप भी बेबाकी से हाँ, उठाते हैं तो लगातार। अब उसमें शिक्षकों ने चाहे वो नवल किशोर यादव ने जी, जी। अभी संजीव सिंह हुँ, सेवा निरंतरता की बात को बड़ी मजबूती से उठाई। हुँ, संजीव सिंह ने उसी तरह से न हुँ, सिर्फ सेवा निरंतरता, कई मुद्दे पर, कई जैसे मुद्दों अभी पर। बताते हैं कि मातृत्व अवकाश को लेकर के, जी, जी, जी। जो महिलाओं की समस्या हाँ, है, हाँ। उन्नति की समस्या है। जी, जी। तो जितनी समस्या थी, अब स्कूल संजय टाइम सिंह ने भी उठाया हाँ, था मुद्दा। स्कूल टाइमिंग की समस्या, माने हुँ, शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस बार हुँ, अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, हुँ, जो शिक्षकों के बीच में जाकर के लोगों को भरोसा दिला रहे थे। हुँ, और मुझे लगता है कि एक बात तो किसी इश्यू पर शिक्षा मंत्री ने नकारा नहीं, सकारात्मक रुख हुँ, रहा। और मैं सब मा कुछ मान लिया। मैं इसलिए भी कि अब चुनाव का साल ना है। जी, जी, देखिए, जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, 5.5 लाख शिक्षक नहीं, हुँ, 5.5 लाख परिवार है। बिल्कुल, और चुनाव के साल में शिक्षकों को साधना, हुँ, उन परिवारों को साधना, तो साधेगी ना, ये उनकी हुँ, मजबूरी हुँ, भी है। हुँ, तो अब शिक्षक जो माँग कर रहे हैं या करते रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी माँगें पूरी हुई। देखिए, किसी ने हुँ, अभी माँग की, कल विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, जो हुँ, अभी रोज़ हर शनिवार को मिलते हैं, वो जी, जी, दिल की बात करते हैं, जी, जी। शिक्षक विद्या संवाद हाँ, करते हैं। शिक्षक संवाद करते जी, हैं। हुँ, उसमें कल कह दिया कि भई इस बार गर्मी की छुट्टी तो हुआ ही करती थी। हुँ, अब के पाठक का उल्लेख नहीं किया, लेकिन के पाठक तो उस गर्मी की छुट्टी में हुँ, दर्द नहीं महादर्द दे गए। कैंची चला देते थे हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसे क्या ही। भी छुट्टी, गर्मी की छुट्टी हाँ, में स्कूल खुले रहे, शिक्षक जाते रहे, हुँ, पढ़ने हुँ, वाला हुँ, को छुट्टी थी। हुँ, जी, ये कैसी छुट्टी थी? हुँ, इस बार कहा है एसीएस ने कि गर्मी की छुट्टी होगी, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, हुँ। शिक्षक सभी लोग गर्मी के छुट्टी के समय, जैसे केंद्रीय आप विद्यालय अपना वेकेशन प्लान होम कर हाँ, नहीं लीजिए। जी, होमवर्क दिया जाता है। हाँ, हाँ, आप छात्रों को होमवर्क दीजिए, विद्यार्थियों को, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपना उस छुट्टी के दौरान जो कहीं घूमने-फिरने जाना एन्जॉय कीजिए। एन्जॉय कीजिए। हाँ, आप कहीं टूर प्रोग्राम बनाइए, और जी, ख़ासकर ऐसे शिक्षकों के लिए जो बिहार के बाहर के कोई 25,000 हुँ, शिक्षक अभी सेवा बिल्कुल, दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए तो सचमुच इस साल भर हुँ, उनकी सेवा काल में ये गर्मी की छुट्टी तो सुकून मिलेगा ही। और मिलेगा। सारे शिक्षकों के लिए हुआ है। हुँ, हुँ, इतना ही नहीं, आपको याद होगा, भीषण ठंड और शीतलहर थी, हुँ, हुँ, और फौजी की तरह के पाठक ने, खबरदार कोई डीएम इस पर आदेश नहीं दे हुँ, सकता, हमने जो तय किया है। ठन गई थी डीएम और केके ने पाठक के ठन गई थी तो बीच। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने तो उनको आईना जी, दिखा दिया था। बिल्कुल। कहा कि भई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हाँ, ये रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव में हुँ, 100 सेक्शन 154 का इस्तेमाल करने का सिर्फ़ उसी को अधिकार है। हुँ, ये अधिकार एसडीओ और डीएम को है, ये अधिकार चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं है। नहीं है। जी, नहीं जी। मानी, हुँ, और उन्होंने स्कूल बंद किया था। तो अब हैरानी होती है, तब कई डीएम ने एसीएस की उस चिट्ठी के बाद हुँ, अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया था। हुँ, उस समय गया के डीएम को मुझे याद है, उस समय वहाँ से भीषण शीतलहर याद पड़ है, रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल और याद वहाँ है। के डीएम ने बिल्कुल हुँ, अव्यावहारिक था ये डिसीजन। अभी जी, जी। छात्र ठंड से, शीतलहर से मर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब सिद्धार्थ केके पाठक के तमाम आदेशों को पलटते जा रहे हैं। 1-2 आदेश नहीं, देखिए ना दक्ष क्लास का क्या हुआ? क्या हुआ? अभी हाँ, 9:30 से 4 बजे रूटीन है, उसमें दक्ष क्लास तो नहीं, और नहीं है। कहा हाँ, एसीएस, अभी मौजूदा एसीएस ने, कि दक्ष क्लास से कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हुँ, और हाँ, हाँ। अब एक उन्होंने सलाह दी है। हुँ, कहा है कि जो कमज़ोर लड़के हैं, हुँ, उनको शिक्षक आगे बैठ के पढ़ावें, हुँ। क्लास में जी, जी, जी। प्रथम 2 पंक्ति में उन्हें बैठावें, उन्हें बैठाएँ, और हाँ। जो इंटेलिजेंट प्राइवेट स्टूडेंट स्कूलों में भी ऐसा होता हाँ, है? और हाँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो प्रेफ़र करते हैं, वो तो हाँ। आगे बैठते हैं, जी, उनको पीछे बैठाइए। बिल्कुल, एक उनकी एक बिल्कुल। सलाह है कि ताकि हुँ, बिल्कुल नज़दीक पूरा में ध्यान आप क्लास जो है। कमज़ोर बच्चों पर फिर दे देखिए, सकें। एक चीज़ जी, और बड़ी कल घोषणा की, हाँ। कह दिया कि भई जो सैटरडे को नो यूनिफ़ॉर्म डे होगा। जी, जी। अब तो ये सरकार तो पोशाक सभी को दे रही है ना, सभी हुँ, विद्यार्थियों को हुँ, पोशाक देती है, हुँ, छात्र-छात्राओं को। हुँ, तो एक दिन है, वो व्यवहारिक था, किसी शायद विद्यार्थी ने या किसी शिक्षक ने ही हुँ, एसीएस को फ़ोन किया था
कि भाई ये एसीएस को फोन कर दिया हाँ, था। नहीं जी उसी फ़ोन ही पर संवाद आता जी है जी जी। और उसको एसीएस के सामने वो बात हाँ स्कूल का संबंधित टीचर या विद्यार्थी ने ये सवाल जी किया है हाँ। और उनसे उनकी राय माँगता है। हम्म तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब उसका कपड़ा गीला होता है, हम्म सूखा नहीं होता है। गाँव की गरीबी, हम्म। गाँव का जो जीवन है, हमें उसको भी समझना होगा समझना होगा। कि आज सब कुछ के अलावा हम्म हमारे यहाँ अब तो साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन गरीबी में अभी भी हम्म लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको ज़रूरत चाहिए। तो एसीएस ने बिल्कुल ह्यूमन टच किया हम्म। और कहा कि भई हम शनिवार को राजी हो नो गए हाँ, एसीएस। नो जी यूनिफ़ॉर्म डे होगा ठीक है। और उस दिन जो कपड़ा सामान्य कपड़ा भी पहन हाँ के आ सकते हैं विद्यार्थी। और यानी फिर कि एसीएस जो है वो परेशानियों का ख्याल रख रहे इतना हैं। ही नहीं, अब जी कल एक बात और मैं देख रहा था, वो जी। कहा कि भई देखिए, शिक्षक ही स्कूल में पढ़ाएँगे, हेडमास्टर पढ़ाएँगे। हम्म वो व्यवस्था उन्हें करनी है कि भई कैसे पढ़ाते हैं। उसमें कई चीज़ें आई। अब वो आपने हम्म। देखा ऑनलाइन अटेंडेंस का भी जिक्र हुआ है। नहीं, उसमें तो कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस में कहा कि भई 2 बारी वाला भी सिर्फ़ हाँ ई शिक्षा कोष से पोर्टल। इन और आउट वाला जो है विथ फ़ोटो, हम्म। ये सिर्फ़ अब यही लोड करना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बाकी हाँ। कहा कि लोग शिक्षक पूरा मनोयोग से पढ़ावें, हम्म हेडमास्टर खुद जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से जैसे टाइमिंग में था, हम्म सीनियर और जूनियर स्टूडेंट के लिए, वहाँ प्रेशर है, जूनियर स्टूडेंट के लिए आप हम्म सवेरे जैसे 7 बजे स्कूल में भी आप बुलाइएगा। हम्म। तो बच्चों को छोटे बच्चों को थोड़ी परेशानी होती जी है। तो कहा कि नहीं इसके लिए आप टाइम हेडमास्टर तय कर लें तय कर कि दें। उसमें 2 तरह से हम क्लास अरेंज करेंगे। हाँ तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अच्छी पहल व्यावहारिक है। सोच है। जी के पाठक जिस फौजी अंदाज में हाँ। बहुत सारे अव्यवहारिक वैसे फैसले काम नहीं चलता है। नहीं अब कहा भी एक तरह जी से घुमा फिरा करके, हाँ। तो के पाठक के जाने के बाद हम्म। अब तो नियम और नियमावली में ही चेंज हो रहा है। नियम और नियमावली ही अब बदलती जा रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे और क्या कुछ बदलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।